हमरी उमिरिया होरी खेलन की, हमरी उमिरिया होरी खेलन की। पिया मौसम लुके बिछुर गयो हो, हमरी उमिरिया होरी खेलन की। पिया मौसमी के बिछुरी गयो, पिय हमरे हम पिय की प्यारी। पिय हमरे हम पिय की प्यारी। पिय बीच अंतर परी गयो, पिय बीच अंतर परी गयो। पिया मिले तब जियो मोरी सजनी, पिया मिलो तो बजियो मोरी सजनी। पिया बिन जियरा निकरी गयो, पिया बिन जियरा निकरी गयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच डगर पिय मिली गयो, बीच डगर पिय मिली गयो। धर्मदास बिरहिन पिय पावे, धर्मदास बिरहिन पिय पावे। चरण कमल चित गहीर हो, चरण कमल चित गहीर हो। हमरे उमिरिया होरी खेलन की, पिया मौसमी के बिछुरी गयो, पिया मौसमी के बिछुरी गयो। वाह, अच्छी बात कहा है धुरंधर जी ने। हमरी उमरिया होरी खेलन की, यानी जो यह मनुष्य जीवन मिला है, यह होरी खेलने के लिए ही मिला है। लेकिन कौन सी होली खेलने के लिए मिला? ये संसार की होली खेलने के लिए नहीं मिला, अध्यात्म की होली खेलने के लिए मिला, उस दिव्य रंग की होली खेलने के लिए मिला है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने वाली होली खेलने के लिए मिला। तो हमारी उमरिया होरी खेलन की, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, और यदि हम आप कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वास्तविकता को समझ लिए हैं, तो यह उम्र तो होरी खेलने की ही है। तो कह रहे हैं हमारी उमरिया होरी खेलन की, पिय मौसम मिलके बिछड़ गए। क्यों? क्योंकि प्रीतम मुझसे मिलके और बिछुड़ गए। सही है, अरे वह सदगुरु व परमात्मा या आत्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है, हमसे मिले हुए भी हैं, लेकिन हमें ही भ्रम का पर्दा पड़ गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि बिछुड़ गए, क्योंकि दिखलाई नहीं पड़ती। वो पर्दा है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, जो ये पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण वह प्रीतम तो मिले ही हैं, लेकिन इनके कारण जो भ्रम हो गया है, तो ऐसा लगता है कि वो बिछुड़ गए, वो दूर चले गए।
और दूर होगी। भाई हीरा पास में हो और उसके बारे में हम भूल ही जाए कि हमारे पास हीरा भी है और साग भाजी बटोरने में लगे हम, तो क्या होगा? ऐसा तो हो ही जाएगा भ्रम कि लग रहा है हीरा कहीं हेरा गया है, कहीं चला गया है। ऐसा है ना? अर्थात वह सद्गुरु, वह परमात्मा, वह दिव्य निर्विष स्वरूप हमारे अंदर ही विराजमान है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है। यदि वो नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इसका मतलब यदि हम हैं तो वो भी है। इसलिए लेकिन है जरूर, लेकिन हमें विस्मरण हो गया। कारण है ये माया, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इसके कारण है, जिसके कारण वो होते हुए भी नहीं के बराबर सा हो गया। ऐसा ही हो गया। इसलिए कहें कि पिया मुझसे मिल के बिछुड़ गए हो। मिले जरूर लेकिन बिछुड़ गए, मैंने भूल गई जीवात्मा की बिछुड़ भी गए। अरे वो तो है ही है, खाली एक भ्रम हो गया है कि बिछुड़ गए, है ना? ऐसा ही हो गया। तो पी हमरे हम पिए की प्यारी। आगे जीव आत्मा का कहना है कि पी हमरे हम पिए की प्यारी। मैं तो प्रीतम की ही हूँ और प्रीतम हमारे ही हैं। हम दोनों एक दूसरे में घुल मिल करके हैं, यानी घुले मिले हो, मैंने दोनों एक ही हैं। सिर्फ एक जो है थोड़ा सा अंतर है, एक पर्दे के कारण। तो इसलिए कह रहे पिए हमरे हम पिए की प्यारी। हम तो प्रीतम की ही हैं और प्रीतम हमारे हैं। पिए बीच अंतर पड़ गए हो कथों, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ गया, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो बिछुड़ गए। वो पर्दा है अहंकार का, वो पर्दा है ये संसारिक विकारों का, जिसके कारण अंतर पड़ गया। नहीं पास होते हुए भी दिखलाई नहीं। क्या अजीब बात है ना, कि पास है दिखलाई नहीं। यही चीज हो गया कि पिए बीच अंतर पड़ी गई हो। प्रीतम और प्रियतमा दोनों के बीच अंतर हो गया है पर्दा के कारण। इसलिए कह रहे हैं कि पिया मिले तब जियो मोरी सजनी। कथो जब प्रीतम मिल जाएंगे तभी अब मैं जिंदा रहूंगी। अब जिज्ञासु का कहना है कि नहीं, अब जब तक परमात्मा नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं जिंदा भी नहीं हूँ। ऐसा ही बुद्ध ने भी प्रण किया था कि जब तक वो नहीं दिखेंगे मैं उठूंगा ही नहीं, चाहे जितना दिन भी उस पीपल के नीचे बीत जाए। अंत में ऊब गए, थक गए कुल इधर उधर करते करते। तब उन्होंने कहा कि अब जब तक सतगुरु व परमात्मा जब मैं अपने निस्वरूप का बोझ नहीं करूँगा उठूंगा नहीं। और 7 दिन के अंदर, ठीक यही बात। तो अच्छे संस्कारी थे इसलिए 7 दिन के अंदर हो गया। अरे विकार सब धीरे धीरे नष्ट हो गए थे, थोड़ा बहुत था तो 5-6 साल में सब नष्ट हो गया। यही चीज़ें हैं। इसलिए अब तो कह रहे हैं पी हमरे पी, हाँ पी बीच अंतर पर गो पिया मिलो तब जियो मोरी सजनी। कहें कि जब सदगुरु मिल जाएंगे, जब हमें अपने निस्वरूप का बोध हो जाएगा तभी हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो पिए बिन जियरा निकल गए हो। अब ऐसा लग रहा है कि अब प्रीतम बिछुड़ गए हैं तो पूरा जान ही चली गई, प्राण ही निकल गया है, अब हम जिंदा नहीं हो। गोपियों वाली बात है ना, गोपियों वाली बात कह रहे हैं, जैसे उनको ही ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसी ही स्थिति है। तो ये गोपियाँ भी यही है, साधक ही गोपियाँ है ना। साधक ही क्या है, गोपियाँ हैं, और सदगुरु क्या है, कृष्ण है। ऐसा ही तो पिया बिन जियरा निकल गए हो, प्रीतम के बिना ये तो प्राण ही निकल सा गया। कहीं तो गोकुल उत मथुरा नगरी ला हुआ है, ये तो गोकुल है उत मथुरा नगरी। ये जो संसार है ये गोकुल है, यहाँ गोप निवास करते हैं, जिज्ञासु जन भक्तजन रहते हैं। ये गोकुल है और वह सचखंड मथुरा है।
सचखंड कहाँ है? क्या है? मथुरा है। वह सचखंड मथुरा है। बीच में एक टे पड़ाव जहाँ प्रीतम मिले, वो है अधर अर्थात शून्य, जहाँ हम अपने निज स्वरूप को बोध हो जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या। तभी तो फिर प्रीतम मिलेगा, तभी तो मथुरा जाएंगे, है ना। ऐसे ही हो गया। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इधर गोकुल है उधर मथुरा है। बीच डगर पिए मिल गए हो, और बीच डगर शून्य में और प्रीतम मिल जाते हैं, अर्थात उनका दरस परस कुछ हो जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा सदगुरु तीनों एक ही है ना। थोड़ा थोड़ा सा कैटेगरी का अंतर है, लेकिन है सब एक ही चीज़ है। इसलिए कह रहे हैं कि बीच डगर पे मिल गए हो, कि बीच डगर में बीच शून्य होता है, और शून्य जब हम विचार रहित हो जाते हैं, विकार रहित हो जाते हैं, है ना, तो उस समय जब पूर्ण शुद्धता आ जाती है तो हम शून्य हो जाते हैं। कोई इच्छा नहीं शेष रहती, कोई तृष्णा शेष नहीं रहती। उस स्थिति में हम शून्य हो जाते हैं, और शून्य होते ही फिर अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। अब हो गया, तो ये बीच में प्रीतम मिल गया। अब फिर प्रीतम अपना लिया जाएगा धीरे धीरे, वहाँ मथुरा चली जाएगी। तो 20 डगर पे मिल गए तो धर्मदास विरहीन पिय पावै। तो धर्मदास जी कहते हैं कि यह जीव रूपी विरहिणी विरह से परेशान होते होते अब अपना इस शून्य में अपने प्रीतम से मुलाकात कर लेती, प्रीतम से मुलाकात हो जाती है। धर्मदास विरहीन पिय पावै, प्रीतम को पा जाती है। चरण कमल चित गही रहो, अब उनके कमल चरणों में ही अपने मन को लगाए रखती है। उस सदगुरु व परमात्मा के कमल चरणों में ही अब मन को ही लगाए रखें, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ शेष है, वो भी प्राप्त हो गया, है ना। ठीक।